हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ आप सबकी फास्टिंग भी बहुत अच्छी जा रही है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह की। परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है हमारे लिए, जो परमेश्वर ने हमें ऐसे ही दे दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य है, पर परमेश्वर ने उसे हमें दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, इसको समझने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना, उसका पहला वचन है ये, 14 से 18 तक पढ़ेंगे। 14 से 18 में ऐसा लिखा हुआ है कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। इसमें हमें बताया गया है कि कि परमेश्वर का जो वचन है वो देदारी हुआ, और वह क्या है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। परमेश्वर का वचन इतना कीमती है, और वह किससे भरा हुआ था, अनुग्रह और सच्चाई से। और परमेश्वर ने अनुग्रह क्या है, हमें ऐसे ही दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 8 का अगर हम 14 देखते हैं तो उसमें लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान से देखिए कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या है, परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि अगर हम भी अपने जीवन को जांचें, अगर हम भी आत्मा के चलाए हुए चल रहे हैं तो हम भी क्या है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं तो क्या है, स्वर्ग तो क्या है, तो भी तभी स्वर्ग जो है तुम्हारा होगा, हमारा होगा, यानी कि हम सबका होगा। पर इसके लिए शर्त क्या है, हमें आत्मा के चलाए हुए चलना है। अभी हम बात कर रहे थे अनुग्रह की। अनुग्रह को समझने के लिए अगर आप याकूब 4 से 6 आयत उसकी देखेंगे, अनुग्रह का क्या मतलब है। अनुग्रह का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और दीन और नम्र, है ना। अनुग्रह का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब है प्रिय, प्रभु यीशु का मसीह का मतलब है दीन और नम्र, क्योंकि उनके जैसा दीन और नम्र कोई नहीं हो सकता। दीन जिसने खुद को गधे पे बिठा लिया अपने आप को, और इतना नम्र कि लोगों ने जितना उसका ठट्ठा किया उसके बाद भी उसने उनके लिए क्या है कि हे प्रभु तो इन्हें माफ कर, हे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये नम्रता है, ये दीनता है। किसी को कोई मार रहा है और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इससे ज्यादा दीन और नम्र कौन होगा, कोई नहीं हो सकता। आप पूरी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, आजकल के जो पढ़े हुए लोग हैं, तो आपको इतना दीन और नम्र कोई नहीं मिलेगा। तो अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह का जो अर्थ है, हालेलुया, वो है दीन और नम्र। और दीन और नम्र क्या है, दीन और नम्रता ये है कि जिसमें घमंड ना हो। हालेलुया। जो दूसरों पर दया करे, जो दूसरों को दीनता दिखाए, जो लोग खुद को जीरो कर देते हैं, हालेलुया, बिल्कुल दीन कर देते हैं, बिल्कुल जीरो कर देते हैं, परमेश्वर उसको ही अपना अनुग्रह देता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसी इंसान पे उतरता है। जो लोग खुद पर घमंड करते हैं, क्या परमेश्वर उनको आने देगा, कभी भी परमेश्वर उनको आगे नहीं आने देगा। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को खोजते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो परमेश्वर जो कि है, जब हम परमेश्वर क्या है, हमें अनुग्रह देगा। हमें उसके अनुग्रह को ढूंढना है, उसको खोजना है, तो परमेश्वर हमें देगा। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 144, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तू राजाओं का उद्धार करता है। और परमेश्वर क्या है, दाऊद को क्या है, उसका नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दाऊद को परमेश्वर उसका नाम लेकर पुकारता है। कितना अच्छा लगेगा परमेश्वर अगर हमारा नाम लेके पुकारेगा। अगर मुझे बोले कि राज मेरी पुत्री, या आपका नाम ले, हालेलुया, तो कितना अच्छा लगेगा हमें, है ना। दाऊद ने भी गलतियां की लाइफ में, पर दाऊद ने क्या है, उन बातों का पछतावा किया और माफी मांगी, और उन चीजों को उसने दोहराया नहीं। हालेलुया। दाऊद ऐसा नहीं है, दाऊद बहुत परमेश्वर में मगन रहता था, पर उसने भी जो कि गलती कर ली थी, बट उसने क्या है, उस गलती को क्या है, दोहराया नहीं। हालेलुया। दाऊद ने, है ना। दाऊद प्रभु से कहता है, दाऊद से परमेश्वर कहता है कि तू मेरे मन जैसा मनुष्य है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है, दाऊद क्या है, वैसा है। वो क्या है, मनुष्य है। उसने क्या है, खुद को नम्र किया। अगर आज हम खुद को नम्र करते हैं तो परमेश्वर क्या है, हम पे भी अनुग्रह करेगा, है ना। उसने हम पापी हैं, परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां, गुनाह, पाप हो जाते हैं, पर परमेश्वर क्या है, हमको क्षमा करता है। पर हमें ज़रूरत है हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनको माने, और परमेश्वर के साथ जो है वचन के द्वारा चले, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे उतरे,
और अनुग्रह उतारने के लिए हम पे उतरेगा इस तरह कदर कि जब हम दीन और नम्र होंगे। वचन कहता है वो घमंडियों को दूर से पहचान लेता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारा घमंडियों को दूर से पहचान लेता है और अपने पास नहीं आने देता, है ना। अगर हम पास नहीं जाएंगे तो अनुग्रह नहीं मिलेगा। तो घमंड को क्या है, हमें खत्म करना है और हमें दीन और नम्र होना है ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। क्यों हमें दीन और नम्र बनना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है कि जो मन के दीन और नम्र होंगे स्वर्ग के अधिकारी होंगे, क्योंकि बिना अनुग्रह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना। और अगर हम देखते हैं वचन हमें साफ साफ कहता है, इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर क्या है, दया हो। हालेलुया। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से हमें अनुग्रह मांगने की जरूरत है ना। आवश्यकता के समय हमें अनुग्रह की बहुत ही जरूरत होती है। हम किसी भी मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह की हमें बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आवश्यकता के समय कुछ और काम नहीं आएगा। जब आपको कोई दुख, तकलीफ, परेशानी होगी तो आपके पास कुछ भी काम नहीं आएगा, पर जो कि है अनुग्रह ही आपके काम आएगा। स्वर्ग जाने के लिए भी अनुग्रह काम आएगा, है ना। तो आप जो है और कुछ नहीं, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसके अनुग्रह को मांग लें। परमेश्वर का अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया है, जो बहुमूल्य कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें वो मुफ्त में दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि हमें जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और उस बात को आज हमें जो है उस बात पे चलते जाना है। परमेश्वर के साथ हमें चलना है ताकि हम स्वर्ग के अधिकारी हों। और अपने अपने जीवनों में प्रिय आज जो कि है, आप इसको अनुग्रह को मांग ले, प्रभु से मांग ले, क्योंकि बिना अनुग्रह के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। खुद को दीन और नम्र कर दे, खुद को जीरो कर दे, क्योंकि जीरो करने से परमेश्वर आपको अपने पास बुलाएगा और वो आपको जो है ऊंचे पर्वत पे बिठा देगा और जो है आपको और आपके शत्रु के सामने वो आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा मैं आपसे अनुग्रह करूंगी, आप इन पूरे वचनों को पढ़ें और आशीषित हों। परमेश्वर के इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने से आपको बरकत और आशीष मिले। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।